Hello friends, welcome to my YouTube channel Medic Track. I'm Ravita Rani, BSc Honors Nursing second year student in एम्स भोपाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है। अगर आप लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है और जो रिज़ल्ट आया है इसका उस मेरिट लिस्ट में आपका भी नेम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और इसमें मैं आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे आपको सब कुछ पता चलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करें एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस की, तो जैसा कि रिज़ल्ट आ गया है, मेरिट लिस्ट भी आ गया है, तो आपको टाइम टू टाइम एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जा कर के देखना चाहिए कि कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके कुछ कुछ देते रहते हैं। जैसे कि अभी आया हुआ है कि आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप वो अपलोड कर सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में EWS सर्टिफिकेट से मतलब लगाने वाले हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, या OBC सर्टिफिकेट वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप का आते रहता है, आपको टाइम टू टाइम मतलब ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए। तो वैसे तो मेनली 3 राउंड में होती है काउंसलिंग, लेकिन एक होता है मॉक राउंड, वो फर्स्ट काउंसलिंग से पहले होती है। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो वैसे ही आपको मॉक राउंड काउंसलिंग में मतलब अपीयर होना होता है। उससे क्या होता है, उससे कोई ऐसे कुछ है नहीं कि मतलब आपको वहाँ उससे सीट मिलेगा, बट उससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मॉक राउंड के लिए जो जब आएगा नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आप देखते रहेंगे, वैसे मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब आ गया है मॉक राउंड के लिए। आपको अपना प्रेफरेंस वाइज जो एम्स है वो चूज़ करना है। तो आप जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, और जो एम्स हैं पहले तो 7 एम्स थे, बट अब जो है 12 एम्स हो गए हैं। तो आपको उस हिसाब से आपका जो अपना प्रायोरिटी है कि आपको सबसे पहले नंबर पे कौन सा चाहिए कॉलेज, उस हिसाब से आप फिल कीजिए। फर्स्ट में सबसे जो आपका है, अभी देखिए प्रायोरिटी आप ये अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे तो इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरह से एम्स का ये जो मतलब प्रेफरेंस वाइज आप फिल करना चाहते हैं, तो क्या किस चीज़ कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रख के ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये तो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हम बात करें मॉक राउंड में, तो मॉक राउंड में सबसे पहले तो आपको ये प्रेफरेंस फिल कर देना है कि हाँ आपको फर्स्ट नंबर पे सबसे मतलब जो मतलब आपको लग रहा हो कि नहीं हमको यही कॉलेज चाहिए, तो हाँ उसको आप फर्स्ट नंबर पे रखें, फिर सेकेंड नंबर पे रखें। इस तरह से आप फिल कर दीजिए। आप जितने चाहे उतने फिल कर सकते हैं, उतने एम्स फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा उसके 1-2 दिन बाद ही उसका रिजल्ट तो आ जाएगा, 1-2 दिन में। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। उसमें आपको जैसे आपने मॉक राउंड में किया है वैसे ही आपको फिल कर देना है। उसका भी 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन चूँकि आप मॉक राउंड में अपीयर हुए थे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर हो सकते हैं पहले से। तो ये हो गया आपका कि हाँ चलो सीट मिल गया। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अगर आपको मॉक राउंड में नहीं भी मतलब सीट अलॉट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, वो आपको मिल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसीलिए मिल जाता है क्योंकि जो कुछ बच्चे हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो जो उनका सीट है फिर वो तो वैकेंट रहता है। तो उस हिसाब से फिर मतलब वो फिर जो मतलब बाकी बच्चे जिनको नहीं मिला है वो सीट उनको मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है कि मॉक राउंड में नहीं भी मिला तो ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है। अब जब आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो फिर आपको पार्टिकुलर एम्स आपको मतलब अलॉट हो जाएगा। वहाँ उस एम्स में जा कर के आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाना है। फिर जब आप वहाँ जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शन ए होता है कि आपको जो भी फर्स्ट राउंड में मतलब एम्स मिला है आप उस एम्स को ही चाहते हैं, और आगे जो फर्दर सेकेंड और ओपन राउंड की काउंसलिंग है वो होगी तो उसमें आप अपीयर नहीं होना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी है, उसमें ये लिखा रहेगा कि आप इस सीट को एक्सेप्ट करते हुए सेकेंड राउंड काउंसलिंग या फर्दर जो भी काउंसलिंग होगी उसमें आप अपीयर होना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल गया हो तो आप
ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लीजिए। आप फर्दर चाहते हैं कि नहीं हमको ये एम्स नहीं चाहिए, मेरा प्रेफरेंस तो वो वाला था और ये अभी फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, तो आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करके सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग में आपने डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करवा लिया है। अब आप निश्चिंत है, अगर आपको सेकेंड राउंड में नहीं भी मिल रहा है या फिर वही मिल रहा है, तो अब आप चूँकि आप फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेकेंड राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिलता भी है तो वो हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर वही कॉलेज मिलता है जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, तब तो और भी है कि चलो कोई बात नहीं, वो भी काम हो गया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि फर्स्ट राउंड में आप ये सोच करके कि हाँ भाई सेकेंड राउंड में हमें फ़र्स्ट राउंड में हमारा कॉलेज तो मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए था, तो हम सेकेंड राउंड में बैठेंगे फर्स्ट। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में वो सीट लेना ही होगा। और अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेते हैं तो आपका जो काउंसलिंग है ना, वो आप आगे के काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि आपको जो फर्स्ट राउंड में मिल रहा है कॉलेज, उसको छोड़े ना, नहीं तो फिर आगे आप नहीं बैठ पाएंगे। अब ये हो गया कि आपका फर्स्ट राउंड का एक पार्टिकुलर डेट दिया जाएगा जिसमें आपको जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ये सारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, आपको वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वो आपको कॉलेज पर जाके करवाना होता है, जो भी आपको एम्स मिलता है वहाँ जा सकते हैं। या फिर दूसरा ये होता है कि आपके नियर बाई जो एम्स है आप वहाँ भी जा सकते हैं। लाइक अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, आपको एम्स दिल्ली चाहिए होता है, तो आप ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली आके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, आप किसी जो आसपास के एम्स है उससे भी करवा सकते हैं। लेकिन ये इसका 100% नहीं है कि हाँ ये चेंज होते रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर तो था कि मतलब आप नियर बाई एम्स में भी जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते। तो चलिए, ये तो बात हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड जब फर्स्ट राउंड का हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, तो फिर से आपको साइड पे आ जाएगा नोटिफिकेशन कि हाँ आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप ऐसे फिल कर दीजिए। फिर आप अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल देंगे कॉलेज, ठीक है। उस हिसाब से फिर उसका रिजल्ट आएगा, आपको मिल जाएगा, तो फिर वहाँ से जा कर के आपका सेकेंड राउंड का भी काउंसलिंग हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मॉपअप राउंड या ओपन राउंड का। तो ये आपको इस बार ऑनलाइन ही होने वाला है। वैसे तो 2020 में ये ऑफलाइन हुआ था, बट इस बार ऑनलाइन ही होगा क्योंकि 2021 में भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो मैक्सिमम चांसेज है कि ये भी आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आएगा नोटिफिकेशन, जैसा कि हर बार आता है। उसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होगा ओपन राउंड के लिए। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फिर सीट मिलेगा अलग अलग एम्स में। ये डिपेंड करता है कि किस एम्स में कितने सीट्स वैकेंट रह गए हैं फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग के बाद। इस चीज़ पे फिर आपका और रैंक जो है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एम्स मिलेगा और आपका प्रेफरेंस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना प्रेफरेंस तो सबसे पहले सेलेक्ट करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपना जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करना चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर है जिसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो 4 साल के लिए आपको मतलब और आपका फ्यूचर भी तो उससे डिसाइड होता है कि कहाँ रहेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये वाला। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से अभी रेडी रखने हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट रह गया आपके मन में, या फिर कुछ आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और साथ में एम्स हॉस्टल रूम और या फिर कुछ भी आपको जानना हो एम्स के बारे में, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस टॉपिक पे मैंने जिस टाइम पे बात करी है वो मेंशन्ड है वहाँ पे। जैसे कि आपको कुछ ये पूछना है कि फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो वाला टाइम उसमें मेंशन्ड है। आप वहाँ जाएंगे, देख लेंगे कि हाँ 2 मिनट 3 मिनट वाले टाइम में इस टॉपिक पे बात किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे ही आप देखना चाहते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ कैसे जाना होगा या ऑप्शन ए बी सेलेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम मेंशन्ड है, वहाँ जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि इस वाले टॉपिक पे मैंने कब बात की है, वहाँ जा कर के आप उस वाले पार्ट को देख करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर लीजिएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे एम्स से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड, एम्स से रिलेटेड, एम्स भोपाल से रिलेटेड, वो सब मैं डालती रहती हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए। और ये वीडियो आपको लग रहा है कि किसी और के भी आप काम किसी और को भी, कोई और भी है आपके रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। ये बहुत उनको हेल्प करेगा अपने उनके डाउट्स को क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको भी कुछ और डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं उस पर भी कोशिश करूँगी कि आपको या तो आंसर करूँ या उस पर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।